जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और 1 से 50 तक हमने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब इसके आगे देखते हैं। कट ए सॉरी फिगर टू लीव ए पुअर इम्प्रेशन, शर्मिंदा होना, खराब प्रभाव डालना। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल कट ए सॉरी फिगर, तो तुम शर्मिंदा होगे। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगला देखिए, कैरी द डे, बी विक्ट्रस, या जीतना। विक्ट्रस माने विजेता होता है ना। बाई बीइंग डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा स्पीकर घोषित होने के बाद आनंद कैरीड द डे, आनंद जीत गया द डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, जो डिबेट वाला कॉम्पिटिशन जीत रहा वो था उसको आनंद जीत गया। क्राई फॉर मून, देख रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो कुछ वैसा ही है। क्राई फॉर मून, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, किसी असंभव वस्तु की आशा करना। इफ़ यू आर टू पुअर, अगर तुम बहुत गरीब हो, इट इज़ क्राइंग फॉर द मून, तो यह क्या है, असंभव वस्तु की आशा करना है। टू विश टू हैव ए कार, एक कार की आशा रखना असंभव वस्तु की कल्पना करना है अगर तुम गरीब हो तो। 54 देखिए, चाइल्ड्स प्ले, समथिंग वेरी इजी, आसान काम। द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, यह जो योग था, जो सवाल रहा होगा, वो उस लड़की के लिए बहुत कठिन था। बट इट इज़ ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, लेकिन यह मेरे लिए क्या है, बिल्कुल आसान काम है। कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट, निर्णायक मत। द स्पीकर्स वोट इज़ द कास्टिंग वोट, स्पीकर का वोट निर्णायक मत हो जाता है। व्हेन द वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, जब वोट 2 बराबर भागों में बंट जाता है। जैसे आधा लोगों ने एक लोग को वोट दिया, आधा लोगों ने दूसरे को वोट दिया, अब किसको चुना जाए, तो जो उसमें स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है ना, उसका वोट जिधर पड़ जाए तो उसका निर्णायक मत हो जाता है। अब देखिए, कैरी कोल टू न्यू कैसल, टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन एबंडेंस, क्या बता रहा है, उल्टे बांस बरेली को। इफ़ वी सेंड लॉक्स टू अलीगढ़ फॉर सेल, अगर हम अलीगढ़ में तालों को बेचने के लिए भेजें, इट इज़ लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, तो यह क्या हो जाएगा, अलीगढ़ में वैसे ही ताले बनते हैं, अगर आप ताला वहाँ पर बेचने के लिए भेजें तो बिकेगा ही नहीं, तो बात उल्टा हो गई। तो इसी को कह रहा है उल्टे बांस बरेली के। इस पर एक लाइन है, ध्यान से सुनना, समझ में तो नहीं आएगा लेकिन सुना दे रहे हैं कि अगर वो पूछ लें मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें मुझसे। देखो, कट ए सॉरी फिगर ये 51 नंबर में आ चुका था, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। 58 देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स, सो फॉल्स सारो, झूठा दुख दिखाना, बनावटी आंसू। द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, माँ ने बनावटी आंसू को बहाया। ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर, अपनी दत्तक पुत्री, माने कि जो खुद की लड़की नहीं थी उसके मृत्यु पर माँ ने घड़ियाली आंसू या बनावटी आंसू बहाया। अगला है कैट एंड डॉग लाइफ, क्वेरलसम लाइफ, माने वह जीवन जिसमें खूब झगड़ा होता हो, झगड़ालू जीवन। द टू ब्रदर्स लेड ए कैट एंड डॉग लाइफ, 2 भाइयों का जीवन कैसे चल रहा है, झगड़ालू जीवन में। एज दे हेटेड ईच अदर, क्योंकि वो दूसरे से क्या करते हैं, बहुत घृणा करते हैं। तो अक्सर पति पत्नियों में देखते होंगे, यही जीवन उनके में चलता है कि जब जब उनसे बात हुई है तब तब जूता लात हुई है। 60 नंबर देखिए, तो टू डाई इन हार्नेस, टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करते हुए मर जाना, कार्यत अवस्था में मृत्यु होना। ये हिंदी नहीं लिखनी है, आपको बता दे रहे हैं हम। द पुलिस वॉज किल्ड, पुलिस मारा गया। वाइल चेजिंग ए डकैत, डकैत का पीछा करता हुआ पुलिस मारा गया। ही डाइड इन हार्नेस, वह अपने काम करते हुए क्या हो गया, वह काम करते हुए उसकी मृत्यु हुई, अपना कर्तव्य करते हुए मारा गया। डबल माइंडेड, इनडेफिनिट, अनिश्चित। व्हेन ही टॉक्स ए
डिसीजन, व्हेन ही टेक्स ए डिसीजन, जब वो कोई निर्णय लेता है, ही इज़ ऑलवेज डबल माइंडेड, तो वह हमेशा अनिश्चित अवस्था में होता है और अनिश्चित अवस्था में किया गया कोई भी काम सही नहीं हो पाता। एंड इन स्मोक, टू एंड इन नथिंग, व्यर्थ जाना। ऑल हिज लेबर्स एंडेड इन स्मोक, उसकी जो सारी मेहनत थी ना वो व्यर्थ चली गई। फेयर प्ले, ऑनेस्टली, ईमानदारी। ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यापारी है। एज ही बिलीव्स इन फेयर प्ले, वह किस में विश्वास करता है? ईमानदारी में, तो ईमानदारी में है तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया। अगला देखिए, फ्रॉम बैड टू वर्स, वेरी बैड, बद से बदतर, बुरे से बुरा। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, वह ब्लड कैंसर से पीड़ित है। हिज कंडीशन इज़ गोइंग डाउन फ्रॉम बैड टू वर्स एवरी डे, उसकी जो स्थिति है ना वह रोज़ बुरी से बुरी होती जा रही है। नेक्स्ट है फेस टू फेस, पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखा है, आमने सामने। टू आर्मीज वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, दो सेनाएं सामने सामने खड़ी थीं इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। फॉल शॉर्ट, टू लेस, कमी हो जाना। आई फेल शॉर्ट, कमी हो गई है, ऑफ मनी, मतलब मैं पैसे की कमी से जूझ रहा हूँ। ड्यू टू द हैवी एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्च होने जाने के कारण से। इन द मैरिज सेरेमनी, शादी में बहुत अधिक खर्च हो जाने के कारण मैं पैसे की कमी से जूझ रहा हूँ। ठीक है। फॉलो सूट, टू फॉलो द एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, उदाहरण कोई का अनुसरण करना। देखिए अनुसरण करना लिखा है। ही एंटर्ड द नैरो केव फर्स्ट, ही माने वह, एंटर्ड प्रवेश किया, द नैरो केव पतली गुफा में, सकरी गुफा में, फर्स्ट पहले, एंड देन आस्क्ड, और तब कहा, हिज फॉलोअर्स, अपने साथियों को, टू फॉलो सूट, अनुसरण करने के लिए। व्यक्ति सबसे पहले अपने गुफा में, पतली गुफा में घुस गया, फिर अपने दोस्तों को पीछे पीछे आने के लिए कहा। फॉल फ्लैट, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दी, राय दी, नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज़, कि बुरे बच्चों के साथ न खेले। बट माई एडवाइस फॉल फ्लैट ऑन हिम, मेरी राय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वेयर, जस्ट या ईमानदार। इफ़ वी आर ऑलवेज फेयर इन स्क्वेयर, अगर हम हमेशा ईमानदारी का व्यवहार करते हैं, अगर हम हमेशा ईमानदारी का बर्ताव करते हैं, इट पेज मच इन आवर लाइफ, तो यह हमें जीवन में बहुत अच्छा दे करके जाता है, बहुत अच्छा पुरस्कार देता है। नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, बेकार। डोंट अलाउ हिम टू एंटर योर हाउस, उसको अपने घर में आने की अनुमति मत दो। एज ही इज़ गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वह बिल्कुल बेकार है। गेट रीड ऑफ, टू बी फ्री, मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, धूम्रपान एक बुरी आदत है। यू मस्ट गेट रीड ऑफ इट सून, आपको इससे जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहिए। देखिए गो टू डॉग्स, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। इफ़ यू डू नॉट फॉलो माई सिंसियर एडवाइस एंड वर्क हार्ड, अगर तुम मेरी अच्छी राय को नहीं मानते हो और कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू मे गो टू डॉग्स, तो तुम बर्बाद हो सकते हो। नेक्स्ट देखिए गोल्डन मीन, मिडिल वे, मध्यम मार्ग, ये महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है। हम कहीं न कहीं से, चाहे जानकर या अनजाने में, इसी मार्ग को अपनाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ चलेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो बीच वाला मार्ग है कि न तेज़ चलिए न धीमे चलिए, तो हम पहुंच जाते हैं। तो ये लव मी और हेट मी यू कैन नॉट इग्नोर मी, मतलब आप चाहें तो न चाहें तो आप मध्यम मार्ग को इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर से देखिए गोल्डन मीन, मिडिल वे, मध्यम मार्ग है। इफ़ यू फॉलो, अगर तुम अनुसरण करते हो गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग को, यू विल बी हैप्पी, तो तुम प्रसन्न रहोगे। गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिफ़िकल्टी, परेशानी में, कठिनाई में फंस जाना। डू नॉट लीड द स्ट्राइक, हड़ताल की अगुवाई मत करो, हड़ताल का अगुआ मत बनो, ठीक है, अदरवाइज
अन्यथा यू विल गेट इनटू ट्रबल, तुम परेशानी में फंस सकते हो। गेट ओवर, क्या लिखा है? टू ओवरकम, सफल होना। माई फादर इज़ बोल्ड एंड करेजियस, मेरे पिताजी साहसी हैं और हिम्मती हैं। ही कैन ईजिली गेट ओवर दीज डिफ़िकल्टीज़, इन परेशानियों से वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? इन परेशानियों में वो सफल हो जाएंगे। गो थ्रू, रीड या पढ़ना। आई हैव गॉन थ्रू द रामायण, मैं रामायण को पढ़ चुका हूँ। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट या कठोर। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग एडमिशन टू द गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत कठोर रूल नहीं है। हाई एंड लो, विदाउट एनी फेवर, बिना किसी भेदभाव के। दिस कॉलेज इज़ ओपन फॉर एडमिशन टू ऑल, यह जो कॉलेज है वह सभी लोगों के एडमिशन के लिए खुला है। रिच एंड पुअर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हाई एंड लो, ठीक है, सभी को बिना भेदभाव के लिए, बिना भेदभाव से यह कॉलेज खुला हुआ है। ह्यू एंड क्राई, ग्रेट नॉइज़, शोरगुल। देयर वॉज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई, बहुत अधिक शोरगुल था। व्हेन द रॉबर्स सराउंडेड द विलेज, जब डाकुओं ने गांव को घेर लिया था। हार्ट एंड सोल, विद ऑल एनर्जी, पूरी शक्ति से। लास्ट ईयर शी फेल इन द एग्जामिनेशन, पिछले वर्ष वह परीक्षा में फेल हो गई। दिस ईयर, इस वर्ष। शी इज़ वर्किंग हार्ट एंड सोल टू गेट थ्रू, परीक्षा पास कर जाने के लिए इस बार वो पूरी शक्ति से मेहनत कर रही है। हार्ड नट टू क्रैक, टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन कार्य। द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, कश्मीर की समस्या है ना, वह एक कठिन कार्य है। कश्मीर की समस्या को सुलझा पाना अब तो कुछ हद तक सुलझ भी गई है। इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, स्थान पर। द सेलर ऑफर्ड टू गिव न्यू पॉट्स इन ल्यू ऑफ द ओल्ड वंस, द सेलर जो विक्रेता था, ऑफर्ड दिया, न्यू पॉट्स, देखिए गिव न्यू पॉट्स, सेलर ने कहा कि मैं तुमको नए बर्तन दूंगा। इन ल्यू ऑफ के स्थान पर, द ओल्ड वंस, पुराने बर्तनों के आधार पर, जगह पर मैं नए बर्तन दूंगा, ऐसा बर्तन विक्रेता ने कहा था। 83 देखिए, इन ए फिक्स या कन्फ्यूज्ड, अचकचा जाना लिखा है। अचकचा जाना का मतलब दुविधा में पड़ जाना कि वास्तव में हम करें क्या। इन द मिडेस्ट ऑफ द रेलवे जर्नी, रेल यात्रा के बीच में, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, दैट ही हैड लॉस्ट द टिकट, कि उसका टिकट खो गया है। ही वॉज इन ए फिक्स व्हाट टू डू, अब वह दुविधा में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया कि क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। इन फुल स्विंग, वेरी एक्टिव, जोरों पर। एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। सो टीचिंग इन स्कूल्स, इसलिए स्कूल में जो पढ़ाई का काम है, एंड कॉलेज और विद्यालयों में जो पढ़ाई का काम है, इज इन फुल स्विंग, वह जोरों पर है। परीक्षाएं निकट हैं, अतः स्कूल और विद्यालयों में पढ़ाई का काम जोरों पर चल रहा है। इन कोल्ड ब्लड, अब कोल्ड ब्लड का देखिए क्रुएलिटी लिखा है, निर्दयता से। द सर्वेंट किल्ड द काऊ इन कोल्ड ब्लड, नौकर ने गाय को बड़ी निर्दयता से मार दिया। इन ब्लैक एंड वाइट, रिटन या लिखित रूप में। व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सम्मिलित करना होता है। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में। लिखित रूप में एप्लीकेशन देंगे तभी ना। अगला देखिए, किथ एंड किन, ब्लड रिलेशन, नातेदार संबंधी। ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन इन द मैरिज सेरेमनी, अपने मैरिज सेरेमनी में सबको वह क्या किया था, सबको बुलाया था, अपने सारे नाते रिश्तेदारों को। इन हिज डॉटर, ठीक है, अपनी लड़की के शादी में उसने अपने सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया था। अगला क्या है, लाफ एट, लाफ एट मतलब होता है टू जोक, मजाक उड़ाना, ठीक है। अब अगला देखिए, इसका उदाहरण क्या लिख रहा है, द रिच शुड नॉट लाफ एट द पुअर, जो गरीब अमीर होते हैं ना, उनको गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, लीव वन इन द लर्च, लीव इन डिफ़िकल्टी, किसी को बीच में ही छोड़ देना। ए सिंसियर मैन,
जो एक संवेदनशील आदमी होता है, जानकार ज्ञानी आदमी होता है, विल नेवर लीव हिज फ्रेंड्स इन द लर्च, वो अपने दोस्तों को कभी बीच में नहीं छोड़ेगा, मझधार में नहीं छोड़ेगा। अब क्या है, लिव फास्ट, लिव इन लग्जरी, विलासिता पूर्वक रहना। यू डू नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तुम एक धनी परिवार से संबंधित नहीं हो। डू नॉट लिव फास्ट, तो तुम विलासिता पूर्वक मत रहो। लॉन्ग एंड शार्ट सबस्टेंस या सारांश। द लॉन्ग एंड शार्ट ऑफ हिज स्पीच, उसके जो भाषण का जो सारांश था वो था दैट वी शुड ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों का सदैव आज्ञा पालन करना चाहिए। लास्ट स्ट्रा, फाइनल ट्रायल और पेशेंस, धैर्य की अंतिम सीमा। फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, धैर्य की अंतिम सीमा। माई फ्रेंड्स फेल्ड थ्राइस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मेरा मित्र हाई स्कूल की परीक्षा में 3 बार फेल हो गया। नाउ ही हैज़ लॉस्ट इवन हिज लास्ट स्ट्रा, अब वह अंतिम धैर्य की सीमा भी खो चुका है। मूव हेवन एंड अर्थ, क्या बता रहा है, डू एवरीथिंग पॉसिबल, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, भरसक प्रयास करना। आई शैल मूव हेवन एंड अर्थ टू सिक्योर ए जॉब, जॉब को निश्चित करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। आल्दो ही स्पोक हिज मेडन स्पीच, यद्यपि कि उसने पहला भाषण दिया, येट इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, फिर भी यह बहुत ही प्रभावशाली था। अगला देखिए क्या लिखा है, मेकअप। मेकअप माने क्या बता रहा है, टू कंपनसेट, कमी पूरी करना। हिज लॉस विल बी मेकअप बाय हिज फादर, उसकी जो कमी है ना, उसकी जो क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति उसके पिता जी के द्वारा कर दी जाएगी। मैन ऑफ आयरन विल, ए मैन ऑफ स्ट्रांग विल, दृढ़ निश्चय वाला पुरुष। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, सरदार पटेल जो थे वह दृढ़ निश्चय वाले पुरुष थे। मैन ऑफ लेटर्स, लर्नेड मैन, विद्वान आदमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विद्वान आदमी थे। नल एंड वाइड, इनइफेक्टिव, शून्य। हिज इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड, उसका जो चयन था वह घोषित कर दिया गया। नल एंड वाइड, शून्य घोषित कर दिया गया, बिना किसी मतलब का घोषित कर दिया गया बाय द हाई कोर्ट के द्वारा। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही ठीक कर देना। ऑल बैड हैबिट्स, जो सारी बुरी आदतें हैं, मस्ट बी निप्ड इन द बड, ये समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक कर देनी चाहिए बाय द पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा। आउट ऑफ डेट, टू गेट ओल्ड, अप्रचलित। नाउ डेज, इन दिनों, द ओल्ड फैशन, जो पुराना प्रचलन है, हैज़ बिकम आउट ऑफ डेट, वह क्या हो गया, अप्रचलित हो गया है। पुरानी बातें अब कहाँ रहीं, अप्रचलित हो गई हैं। तो ऐसा है, देखिए इस वीडियो में 100 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गए। अब जो 100 के बाद हमारा जो 101 चलेगा उसको हम अगली वीडियो में कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो शायद आप लोग को पसंद ना आए।